जय श्री कृष्णा दोस्तों, देव मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए लेकर चलते हैं श्री कृष्ण के कुछ उपदेशों की ओर। गीता में लिखा है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। बिना हक के भी जब लेने का मन हो तो वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। कहीं न कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने का भाव से पता चल जाता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वह खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। कमाल है ना, किस्मत सकी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। मूर्ख लोगों के 10 लक्षण। खुद से बुद्धिमान किसी को नहीं समझेंगे, जो मन में सोच लेंगे उसे ही सच मानेंगे। नंबर 3, कोई सुने या न सुने बेवजह बोलते रहेंगे। नंबर 4, हर किसी को बेवजह अकड़ दिखाएंगे। नंबर 5, लड़ाई के बहाने खोजते रहेंगे। नंबर 6, अच्छे काम में भी कमी निकालते रहेंगे। नंबर 7, बिना जाने ही किसी को जज करेंगे। और नंबर 8, किसी को बिना मांगे सलाह देते रहेंगे। नंबर 9, जो इज्जत देगा उसकी बेइज्जती करेंगे, और जो खुद से अमीर हो उसकी चापलूसी करेंगे। और 10वां लक्षण आप कमेंट करके बताइए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म, इज्जत ख़त्म, यही दुनिया का सच है। पत्थर पूजने से कुछ भी ना मिले, पुस्तक पढ़ने से मिले ज्ञान, मंदिर जाने से अगर भगवान मिले तो पुजारी आपसे क्यों मांगे दान। गीता में लिखा है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। एक कहावत है कि मेढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वो छलांग गंदे नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग हैं। कद्र करनी है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं हैं लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से, अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। गुरूर किस बात का है साहब, आज मिट्टी के ऊपर है तो कल मिट्टी के नीचे होंगे। हमारे जीवन में बुरे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही लोग हमें अच्छा सबक सिखा कर जाते हैं। अच्छी ज़िंदगी मांगने से नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत करना पड़ती है। पहले लोग बेटा के लिए तरसते थे और आजकल डेटा के लिए तरसते हैं। आज की सबसे बड़ी दुविधा, मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चे जिम्मेदार, और बच्चे बिगड़ जाए तो मोबाइल जिम्मेदार। बदल गया है ज़माना, पहले माँ के पैर छूकर निकलते थे, अब मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। पुत्र की परख विवाह के बाद, पुत्री की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पत्नी की परख पति की गरीबी में, मित्र की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, बहन की परख ज़रात में, औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल ज़रूरत पड़ेगी। ज़िंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। धोखा कभी मरता नहीं, आज आप दोगे कल आपको भी मिलेगा।
लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों मिल जाने से भी एक माँ की कमी पूरी नहीं होती। मोती मूंगे कंकर पत्थर बचे न कोई भाई, समय की चक्की सबको पीसे क्या पर्वत क्या राई। रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। मैं खुद से कभी नहीं हारा तो ये दुनिया क्या हराएगी। आपकी कदर तब होती है जब तक आप दूसरों के काम आते रहेंगे। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ़ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को भी ढूंढ लेता है, आज नहीं तो कल। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर ही रहेगा की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है, ये जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। थोड़ा सा छुप छुप कर अपने लिए भी जी लिया करो, कोई नहीं कहेगा थक गए हो आराम कर लो। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का ओछा, ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। मैं कहूँ और आप सुनो वो अच्छी दोस्ती, आप कहो और मैं सुनूं वो उससे भी अच्छी दोस्ती। पर मैं कुछ भी ना कहूँ और आप समझ जाओ वो सबसे सच्ची दोस्ती। कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। हमेशा इन ब्रांडेड चीज़ों का ही प्रयोग करें। फोटो के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आँखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफ़ी। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। जीतने के लिए कोई चीज़ है तो प्रेम है, पीने के लिए कोई चीज़ है तो क्रोध है, खाने के लिए कोई चीज़ है तो गम है, देने के लिए कोई चीज़ है तो दान है, दिखाने के लिए कोई चीज़ है तो दया दिखाइए, लेने के लिए कोई चीज़ है तो ज्ञान लीजिए, कहने के लिए कोई चीज़ है तो सत्य कहिए, रखने के लिए कोई चीज़ है तो इज्जत रखिए, फेंकने के लिए कोई चीज़ है तो ईर्ष्या को फेंकिए और छोड़ने के लिए कोई चीज़ है तो मोह को छोड़ दीजिए। फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना हो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। एक सच्ची घटना। रात के 2:30 बजे था। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। कार निकाली, मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठता है और प्रार्थना करता है। एक दूसरा आदमी भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, मगर उसका उदास चेहरा, आंखों में करुणा दर्श रही थी। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है, सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे वह उस आदमी को दे दिए। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई। सेठ ने अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें फ़ोन नंबर और पता भी है और ज़रूरत हो तो निसंकोच बताना। उस आदमी ने कार्ड वापस देकर कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पते की ज़रूरत नहीं। आश्चर्य से सेठ ने कहा, किसका पता है भाई? उस गरीब आदमी ने कहा, जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहाँ भेजा, उसका। भगवान मदद ज़रूर करता है, दिल से दुआ तो करो। आपकी कदर तब तक होती है जब तक आप दूसरों के काम आते हैं। कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। हमेशा इन ब्रांडेड चीज़ों का ही प्रयोग करें
होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आँखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफ़ी। रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं, लगाकर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना हो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। थोड़ा सा छुप छुप कर अपने लिए भी जी लिया करो, कोई नहीं कहेगा थक गए हो, आराम कर लो। जो औरतें शादी के बाद मायके से ट्यूशन लेती हैं, वो औरतें तलाक की डिग्री जरूर हासिल कर लेती हैं। जिसे चाहो उससे कुछ मत चाहो। रिश्ता बारिश जैसा नहीं होना चाहिए जो बरस कर ख़त्म हो जाए, बल्कि रिश्ता हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो मगर सदैव आसपास हो। आपको एक ज़िंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कष्टों में नष्ट ना करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुने। किसी के द्वारा लूटा जाना या किसी अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता है जितना कि मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना होता है। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से अय्याशी करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता और चिंता के कारण रोग, इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत जरूर करना चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना और नुकसान करता है। आपके द्वारा बचत सारा धन बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते, समय पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ जाता है। सहने वाला ही जानता है कि वो किस दर्द में है, दुनिया तो बस इसकी झूठी हंसी देखती है। एक पिता को कभी भी प्यार नहीं मिलता। एक पिता अपने बच्चों के साथ उनकी माँ के समान उसके साथ समय बिताता तो उनके लिए पर्याप्त धन नहीं कमा सकता, और धन कमाता है तो उनको पर्याप्त समय नहीं दे पाता। पिता को हमेशा यही सुनने मिलता है कि उन्होंने किया ही क्या है। एक पिता का त्याग किसी को नहीं दिखता, और बच्चों को सारा प्यार सिर्फ माँ से मिलता है, और पिता अंत में अकेले ही रह जाता है। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। बढ़ती उम्र का भी अपना अलग मज़ा है। आंखें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन लोगों के पहचानने में आप माहिर हो जाते हैं। चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत भी होती है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी के सफ़र ने, अनजाने में वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो सबक पढ़ाया ज़माने ने। भारत एक ऐसा देश है जहाँ लोग लॉजिक से ज़्यादा मैजिक के पीछे भागते हैं, इसलिए देश में वैज्ञानिक कम और बाबा ज़्यादा पाए जाते हैं। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, और तीनों हैं तो जीवन कम है। कहीं कोई है कहीं कोई नहीं है, सब मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है, और हम स्वर्ग में हैं। क्षमा केवल गलती के मरहम का हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें पर किसी का विश्वास न तोड़ें, क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है, पर भूलना व पुनः विश्वास करना बहुत असंभव है। कहीं न कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। कुछ गलतियों को माफ़ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। उम्र भर उठाया बोझ उस कील ने, और लोग तारीफ सिर्फ तस्वीर की करते रहे। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। बोलना सभी को आता है, किसी की जुबान बोलती है,
तो किसी की नीयत बोलती है, और किसी का समय बोलता है तो किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है, और ज़िंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का कर्म ही बोलता है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। होते हैं कुछ लोग सिर्फ आँखों में ही रहते हैं, जिंदगी में नहीं। वाणी को बीणा बनाएं, बाण ना बनाएं, क्योंकि बीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज़्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूँ आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा भी नहीं रखता। जुबान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, दिल से माफ़ करने में उम्र बीत जाती है। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नज़रों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट ही जाता है। जिंदगी में बेशक हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। दरवाज़ा कहता है अतिथि का स्वागत करो, घड़ी कहती है काल के चक्र को पहचान, खिड़कियाँ कहती हैं दूर दृष्टि रख, दुनिया को भान रख। मंदिर कहता है पवित्रता रख, नाम स्मरण कर। छत कहती है उस उच्च विचार रख, ऊंची आकांक्षा रख, परंतु जमीन कहती है पैर सिर्फ मुझ पर ही रहने दे। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। पेड़ जो अगर मोह लगाते तो फल डालियों पर ही सड़ जाते। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको नीयत से जानता है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ न दे तो समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वालों से बस की बात नहीं है। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, जैसे माता पिता पत्नी। हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, जैसे औलाद, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी भी नहीं रोएंगे, समाज। पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी भी रिश्तों को सच्चे दिल से निभाओ, ये ज़िंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है। कौन किससे चाहकर दूर होता है, हर कोई अपने हालातों से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोहिनूर होता है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते ही रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। समय एक नदी की तरह है, हम एक पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी लौट कर नहीं आती। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आँखों में मत बहाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में भी मुस्कराया कर। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे किसी बहाने भी आया कर। कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उन्हें आप जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। माता पिता का आशीर्वाद, भगवान से भी माता पिता बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख ही सुख देते हैं। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए ज़िंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें तक हिला के रख देता है। कभी ना कहो कि दिन खराब है, समझ लो कि हम कांटों में घिर गए गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं अपनापन तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है। सुना है तू इस संसार के हर जर्रे में रहता है, फिर ज़मीन पर कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर क्यों है। जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है।
तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। माना कि किताबों की बहुत अहमियत है, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त सिखाता है।